नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज जो है भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। और इसमें राज्य व्यवस्था जो है हमारा, है ना, इसमें क्या है कि जैसे संविधान जो क्रिएट किया गया है कि संविधान को किस तरह संचालित किया गया और कौन सा नियम बनाया गया, कौन सा विनियम है, प्रारूप का जो संरचना किया गया है, उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। तो बिना किसी देरी का हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना। तो कह रहा है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किसी देश के संविधान, शासन, प्रशासन के संचालन के लिए आवश्यक विनियमों एवं व्यवस्थाओं को संचालित करने वाली संरचनाओं और एवं संस्थाओं की संरचना तथा विशिष्ट सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के सरकार एवं जनता के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है ना। संविधान किसी देश की मूलभूत विधियों का वह दस्तावेज होता है जिसमें राज्य व्यवस्था के संचालन के दर्शन, नागरिक अधिकारिता, संवैधानिक संस्थाओं के प्राधिकरण और एवं उत्तरदायित्व का क्या है वर्णन होता है। भारत का संविधान एक दीर्घकालिक विकास प्रक्रिया का परिणाम है जिसकी शुरुआत ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत हुई, जिसका अंत स्वतंत्र भारत के संविधान के रूप में हुआ। संविधान का एक गतिशील समावयव रचना है, सवयव रचना है, सॉरी ये क्या है, सावयव संरचना है ना। अब कह रहा है प्रतीक चिन्ह देखेंगे, है ना। ये सभी को पता होगा, है ना, प्रतीक चिन्ह के बारे में कि प्रतीक चिन्ह में कौन कौन सा आता है हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, अशोक चक्र, है ना। ये सब क्या है कि हमारा क्या है प्रतीक चिन्ह है। जनगण मन कब अपनाया गया, वंदे मातरम कब अपनाया गया, इसी सब विशेष के बारे में देखेंगे। तो कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज, संविधान सभा ने तिरंगा यानी कि तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना था, 3:2 था, ठीक है। ध्वज में समान अनुपात वाली तीन पट्टियां होती थी, केसरिया, उजला और ठीक है हरा। सफेद पट्टी के बीच में जो नीले रंग का चक्र होता था उसमें 24 तिल्लियां होती थी। वह किससे लिया गया है, अशोक चक्र से लिया गया है। किससे लिया गया है, अशोक चक्र से। कह रहा है बनी इससे सारनाथ में अशोक के सिंह के स्तंभ से पर बने चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का, सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का लिया गया है, प्रतीक माना गया है, और हरा रंग जो है जीवन समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब लागू किया गया था, वो 2002 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 2002 में। कह रहा है 2002 के अनुसार सभी भारतीय आम नागरिक, निजी संस्थाओं एवं शिक्षण संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का जो नियम बनाया गया था 2002 में, उसमें कहा गया कि जितने भी प्राइवेट कोचिंग है, सरकारी संस्थान हैं, वो जो है राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना। कह रहा है 23 जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण नियम में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) यानी कि 19(a) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय का मूल अधिकार 19(a) के तहत दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को शोक के समय झुका दिया जाता है, शोक के समय झुका दिया जाता है। कह रहा है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उपराष्ट्रपति का जब निधन होता है, किसका किसका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन सबों का जब निधन होता है तो राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया जाता है, झुका दिया जाता है, ठीक है। पूरे संपूर्ण देश में कितने दिनों के लिए, 12 दिनों के लिए, ठीक है, झुका दिया जाता है। एवं पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन पर कितने दिन के लिए झुकाया जाता है, 7 दिन के लिए। यानी कि जो करेंट में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, इन सबों के लिए क्या किया जाता है, इन सबों के लिए, इन सबों का जब निधन होता है तो इन सबों के निधन के उपरांत जो है 12 दिन के लिए झुकाया जाता है। और जो पहले रह चुके हैं यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, है ना, पहले रह चुके हैं, उन सबों के लिए क्या किया जाता है, वो सबका जब निधन होता है तो 7 दिन के लिए ध्वज को झुकाया जाता है। ठीक है। अब राज्य चिन्ह जो है हमारा
कौन सा है? भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को जो है सारनाथ मंदिर पर जो है अशोक स्तंभ के शीर्ष पर जो है क्या लगा हुआ था? अनुकृत को राज चिन्ह के स्वरूप को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि राज चिन्ह के मूल स्तंभ पर 4 हिस्से ही हैं, इनके नीचे घंटे के आकार का, ये देखिए यही है हमारा राज चिन्ह। ठीक है, ये अशोक स्तंभ जो है हमारा क्या है? राज चिन्ह है। ठीक है, ये देख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है? राज चिन्ह। ठीक है, अब कह रहा है कि तथा सांड बाई और एक और घोड़ा फलक के नीचे देवनागरी लिपि लिखी हुई है। देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है। जो सत्यमेव जयते प्रश्न पूछता है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। एकदम ध्यान दिए रहेंगे, है ना। कह रहा है राष्ट्रगान, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? सब लोगों को पता होगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया। जनवरी 1912 में टैगोर द्वारा संपादित तत्वबोधिनी पत्रिका में क्या किया गया? छापा गया। ठीक है, पत्रिका में भारत विविधता गायन का निर्धारित समय जो कितना किया गया? 52 सेकेंड किया गया। यह गीत सर्वप्रथम जो है 27 दिसंबर 1911 को अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था तो वहीं पर गाया गया था। कब? दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसको जाता है? राष्ट्रगान का जो संगीत का धुन बनाया था वह किसने बनाया था? तो वह बनाया था राम सिंह ठाकुर ने, INA के सिपाही थे। ठीक है, उन्हीं को जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत अमार सोनार बांग्ला जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। किसका है? बांग्लादेश का। अमार सोनार बांग्ला जो है ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह जो है किनका है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, नोट में देखेंगे भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है और समापन किससे होता है? वंदे मातरम से होता है। ठीक है, ध्यान देते चलेंगे एकदम बिल्कुल पढ़ाई की ओर। पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, बाद में ईटा पत्थर लाइए ढोबे लगे। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। इसे चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह मूलतः संस्कृत में है। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के गायन के लिए निर्धारित समय 1 मिनट 5 सेकंड है। कितना है? 1 मिनट 5 सेकंड। देखते चलेंगे। झंडा गीत जो है क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह गीत जो है श्यामलाल गुप्त, ठीक है, पार्षद ने लिखा है। इसे सर्वप्रथम 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में इसे भारतीय झंडा गीत घोषित किया गया। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? भारत पंचांग कैलेंडर शक संवत शुरुआत 78 ईस्वी पर आधारित है, जिसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को विभिन्न सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया। यह एक शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ इसे अपनाया गया। भारत में यह भारत का राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार पत्र और सरकार द्वारा जारी विज्ञापितों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के से अस्थायी रूप से मिलती जुलती है। समानता एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष जो है 21 मार्च को होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग
राष्ट्रीय वाक्य जो अभी हम लोग जानते हैं सत्यमेव जयते, जो कि किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से पूछा जाने वाला हमेशा प्रश्न है। ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, वाक्य बोल सकते हैं, है ना। अंकित है जो मूलतः मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु बाघ है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, साइंटिफिक नेम इसका क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर, पावोक्रिटस क्रिस्टेसस, है ना, सॉरी गलती हो जा रहा है पढ़ने में। राष्ट्रीय पुष्प कमल, नीलाम्बो न्यूसेफेरा, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, फाइकस बंगेलियस, ठीक है। राष्ट्रीय फल आम, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह को जो राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान करने एवं आर्थिक संभालता को परिलक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय मुद्रा के मानक रूप को अपनाया गया। रुपए का चिन्ह भारत के लोकचार का भी एक रूपक है। रुपए का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रॉ और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार किया। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डी उदय कुमार ने डिजाइन किया है। यह जो है रुपए का सिंबल है ना, न्यू, जो 2010 में अपनाया गया था, ठीक है। अब जो है कह रहा है अगला, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, राष्ट्रीय जलीय जीव सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो डॉल्फिन है। कौन है, डॉल्फिन। देखते चलेंगे आगे। इसी तरह डॉल्फिन को क्या बोला जाता है, प्लानिस्टा गैंगेटिका, है ना। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। इसकी घ्राण शक्ति तीव्र होती है, जिससे यह अपने शिकार का पता लगाती है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, हाथी, एलिफेस मैक्सिमस, ठीक है, इंडिकस। इसे 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु बनाया गया। अब जो है देखेंगे आगे चल के, यहां पे तो ये खत्म हो गया। अब जो है हम लोग पॉइंट अगला टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे भारतीय संविधान एवं विकास के चरण, है ना। भारतीय संविधान में विकास क्या क्या हुआ वह देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, जो कब आया था, 1773 में। उसी के विषय में हम लोग जानेंगे कि मैग्ना कार्टा जो है किसने, एलिजाबेथ प्रथम ने किस तरह दिया था। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कह रहा है 1599 में गवर्नेंस एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, है ना। हिस्ट्री में भी इसको पढ़ना है, ठीक है। जब क्या कहता है, नाम से एक कंपनी की स्थापना लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से की गई थी। तो इसके आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा, जो 1600 ईस्वी का राजलेखा द चार्टर एक्ट ऑफ 1600 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने आज्ञा के अनुसार राज्यलेखा द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार पत्र जो है जारी कर दिया था, ठीक है। एकाधिकार पत्र जारी कर दिया गया था। उसके बाद कह रहा है कंपनी के भारत में शासक की समझ शक्ति किसके अंदर थी, गवर्नर और उसकी परिषद, जिसमें 24 सदस्य में निहित थी, है ना। भारत में कंपनी के शासन को व्यवस्थित करने के लिए बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता प्रेसिडेंसी नगर बना दिया गया था, ठीक है। प्रेसिडेंसी ने पूछा जाएगा प्रश्न में कि प्रेसिडेंसी नगर किस को बनाया गया था, तो भारत को बनाया गया था, मद्रास को बनाया गया था, है ना। बंबई, मद्रास, कलकत्ता और प्रेसिडेंसी बनाया गया था, ठीक है। भारतीय प्रदेशों को रियासतों पर ब्रिटिश सरकार ने अपना अनुकूलन शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय समय पर एक एक्ट पारित किए, जिनका प्रभाव वर्तमान भारतीय संविधान के विकास पर पड़ गया। 1726 में ईस्वी के राज्यलेखा के तहत कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वह उसकी परिषद को विधि निर्माण की शक्ति दी गई। इससे पहले कंपनी के इंग्लैंड स्थित 1773 में 73 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, अभी मैंने बोला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
हम लोग पढ़ते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत किया गया। इस एक्ट को 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया तथा 1774 में इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत पहला जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए कर दिया गया? 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष के लिए कर दिया गया। ठीक है, पहले जो है कार्यकाल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कितना होता था? 1 वर्ष होता था। जब चार्टर एक्ट लागू हुआ तो कितने वर्ष का कर दिया गया? 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष का कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया। ठीक है, दूसरा है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, जब चार्टर एक्ट लागू हुआ तो क्या किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी में जारी कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। ठीक है, उसके अधीन की आप जो है उस पर डिपेंड करेंगे, बंगाल पर डिपेंड करेंगे, है ना, वो हो गया। उसके बाद जो है हमारा फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल के प्रशासक को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसके सहयोग के लिए 4 सदस्यों का कार्यकारिणी बनाई गई। ठीक है, सपरिषद गवर्नर जनरल को नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल के बहुमत वाली सलाह के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, अधिकार नहीं था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें अंग्रेजी विधि से न्याय होता था। चौथा, कर्मचारियों का निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया।